हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्या होने चाहिए, ठीक है। तो आज उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नीड्स टू बी मेंटेन्ड विद अ वाइड वेराइटी ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका बहुत तरीके के लोगों से होता है, मतलब डिफरेंट रोल में जो पर्सन होते हैं उनके साथ होता है। जैसे पेरेंट्स हो गए, आपके माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, नेबर्स हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, कोवर्कर्स हो गए जो आपके साथ काम करते हैं, आपके बॉस सीनियर हो गए, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के साथ हमारा जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए या होता भी है और आगे भी होंगे। तो ठीक है, तो जैसा सिचुएशन होता है, जैसे लोग होते हैं, उसके हिसाब से हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। While dealing with different sets of people, different skills are used as per situation, ठीक है। जब आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की सिचुएशन में आप अलग अलग स्किल्स का यूज़ करते हो, ठीक है। यूज़ ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसका यूज़ क्या है, कहाँ पे काम आता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। वी इंगेज इन सम फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है। कुछ तो हम जैसे कि रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन करते रहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बिना कम्युनिकेशन किए कोई भी इंसान इस प्लेनेट पे नहीं रह सकता है। अगर आप इस प्लेनेट पे हो, अलाइव हो, तो आपको कम्युनिकेट करना ही करना है। अगर अदरवाइज आप कम्युनिकेशन नहीं करते हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द फैक्ट। हाउ वेल वी कम्युनिकेट विथ अदर्स इज़ अ मेजर ऑफ आवर इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। हम कितने अच्छे तरीके से किसी से बात करते हैं, ये मेज़र करता है, ठीक है। मतलब मायने रखता है कि हम किस इंसान से कितना अच्छे से हो और किस तरीके से बात करते हैं। वी यूज़ दिस स्किल्स टू, ठीक है। तो आइए ये स्किल्स का हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि इन्फॉर्मेशन में चाहे आपका न्यूज़ हो सकता है, चाहे कोई रिपोर्ट हो सकती है, चाहे कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या कोई नॉलेजेबल चीज़ हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है या कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, तो वहाँ पे आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेस पर्सनल नीड्स एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। अपनी पर्सनल नीड्स की और दूसरों की नीड्स को भी हम समझते हैं। गिव एंड रिसीव इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। हम इमोशनल सपोर्ट को, ठीक है, रिसीव करते हैं। मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम डिसीजंस बनाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। हम दूसरे के एटीट्यूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, या अपने बातों से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम दूसरा बात करते हैं, टीम बिल्डिंग। क्या होता है टीम, है ना। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की टीम खेल रही है, या ब्राज़ील की टीम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, किसी भी देश की अगर टीम है तो हम बोलते हैं टीम खेल रही है। तो मतलब क्या होता है टीम का ना, टीम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल। जब कई लोग मिलके किसी काम को करते हैं, चाहे वो खेलना ही क्यों ना हो या काम ही करना क्यों ना हो, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके किसी एक काम को एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीम में काम हो रहा है या टीम में वर्क हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग अ टीम एंड वर्किंग विथ इट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली इज़ अ क्वाइट डॉन्टिंग टास्क, ठीक है। एक टीम बिल्ड करना और उनके साथ काम करना बहुत ही टफ और बहुत ही अच्छा टास्क दोनों हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब डिफरेंट लोग होते हैं
डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होती हैं, तो उनके साथ बात करना और उनको एक साथ लेके उन काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो टीम, एक अच्छी टीम होना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू गेट द प्लेयर्स, गेटिंग देम टू प्ले टुगेदर दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि कोई भी टीम होती है या कोई भी प्लेयर्स होते हैं, उनको एक साथ रख के कोई भी गेम खेलना या कोई भी काम करना बहुत ही हार्ड पार्ट होता है ना। तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अ टीम फंक्शंस सक्सेसफुली इफ़ ऑल द मेंबर्स कीप देयर पर्सनल ईगोज असाइड एंड मेंटेन एक्शनेबल ह्यूमन रिलेशन। कोई भी टीम होती है वो सक्सेसफुल तभी काम करती है जब टीम का हर एक मेंबर, हर एक सदस्य अपने पर्सनल वाद विवाद को, अपने पर्सनल ईगो को एक साथ रख के, अलग रख के एक साथ मिल के एकजुट होके काम करने के लिए सामने आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल टीम है। मान लीजिए आप 5 दोस्त हो या 5-6 दोस्त हो, ठीक है, सभी का अलग अलग माइंडसेट होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा। जब आप अपने दोस्तों के साथ काम करते हो तो सबका तो माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है ना। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं तो सबका आइडिया, तरीका अलग होता है, लेकिन एक साथ काम हम तब करते हैं जब हमको ये लगता है कि हाँ, ये काम बहुत ज़रूरी है और हमको एक साथ मिल के काम करना चाहिए, जिससे कि हम सभी का फ़ायदा हो, ठीक है। व्हाट इज़ अ टीम? टीम क्या होता है, आइए बात करते हैं। अब तक तो हम बात करते थे कि टीम बिल्डिंग, ठीक है। टीम क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, मीट एन ऑब्जेक्टिव और टैकल एन इशू, ठीक है। टीम क्या होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ठीक है, जब एक साथ आता है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव या किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, या कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए, मतलब उसको निकलने के लिए, उबरने के लिए, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स मर्ज इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द टीम, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब अलग, अगर आपका अलग का इंटरेस्ट है, आप उसको एक साइड रख दो और उसको टीम के साथ मर्ज कर लो, मतलब कि एक साथ होके काम करना, ठीक है। The different members brings in various ideas, discuss together all the pros and cons and take a collective decision. जब अलग डिफरेंट मेंबर अपने आइडिया को एक साथ लाते हैं, एक साथ मिलके डिस्कस करते हैं, उसके अच्छे प्रोज मतलब अच्छा, कॉन्स मतलब बुरा, उसके या कह सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी आइडिया है तो उसके दो पहलू होंगे, या तो अच्छा पहलू होगा या तो बुरा पहलू होगा। तो हम उन सब चीज़ों को एक टीम में एक साथ मिल के सोचें और एक अच्छा सा प्रॉपर कलेक्टिव डिसीजन लें, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्रॉपर टीम। आइए अब देखते हैं कि वाई डू टीम वर्क्स बेटर। टीम अच्छा काम क्यों करती है? टीम अच्छा काम क्यों करती है? इट इज़ अ फैक्ट दैट द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है। मैं इसका कहने का मतलब है कि होल मतलब पूरा, ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर आपके बॉडी का कोई एक पार्ट्स अलग कर दिया जाए और सारे पार्ट्स एक जगह रख दिया जाए, तो वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? वैल्यू उस चीज़ का होगा जिसमें सारे पार्ट्स हों, ना कि एक अलग पार्ट्स हो। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है कि कोई भी अकेले इंसान से अच्छा 4-5 अच्छे इंसान काम कर सकते हैं कि जो एक अच्छे से टीम में काम कर रहे हों, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु आर द पार्ट ऑफ टीम ब्रिंग विद देम अ रेंज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। जो कि एक टीम का पार्ट होते हैं, वे लोग जो एक टीम का पार्ट होते हैं, एक बहुत सारे तरीके या बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाते हैं। वे क्या क्या चीज़ एलिमेंट्स होते हैं? आपका टैलेंट होता है, नॉलेज होता है, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, एटीट्यूड होता है, ठीक है। अगर मैंने जैसा पहले कहा था ना कि हर एक इंसान की अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा होता है। तो कोई इंसान का हो सकता है टैलेंट बहुत अच्छा हो, कोई इंसान को हो सकता है नॉलेज बहुत अच्छा हो, जानकार बहुत अच्छा हो, कोई इंसान हो सकता है कॉन्टैक्ट्स उसके बहुत अच्छे हों, लोगों से मिलना जुलना उसका बहुत ज़्यादा हो, किसी इंसान का एटीट्यूड बहुत अच्छा हो, एटीट्यूड मतलब कि बात करने का तरीका अच्छा हो, आपके साथ अच्छे से रह रहा हो, काइंड नेचर हो, सपोर्टिव हो,
ठीक है। व्हेन ऑल दिस एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर दे एंश्योर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ए टीम। जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक इफेक्टिव टीम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि टीम कैसे काम करती है, टीम के साथ हमको क्या मिलता है, फिर टीम बिल्डिंग क्या होता है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो वो तो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर इस मुझे समझाने में कोई दिक्कत हो गई हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप फ्री हो, आप कभी भी मुझे वर्किंग आवर्स में क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।